गुरुपुत्री देवयानी को भी संतुष्ट रखता। 500 वर्ष बीत जाने पर दानवों को यह बात मालूम हुई कि कच्छ का क्या अभिप्राय है। उन्होंने चिढ़कर गौ चराते समय बृहस्पति जी से द्वेष होने के कारण और संजीवनी विद्या की रक्षा के लिए कच्छ को मार डाला और उसके टुकड़े टुकड़े करके भेड़ियों को खिला दिया। गौएं बिना रक्षक के ही अपने स्थान पर लौट आईं। देवयानी ने देखा कि गौएं तो आ गईं पर कच्छ नहीं आया। तब उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आपने अग्निहोत्र कर लिया, सूर्यास्त हो गया, गौएं बिना रक्षक के ही लौट आईं, किंतु कच्छ कहाँ रह गया? निश्चय ही उसे किसी ने मार डाला या वह स्वयं मर गया। पिताजी, मैं आपसे सौगंध खाकर सच सच कहती हूँ, मैं बिना कच्छ के नहीं जी सकती। शुक्राचार्य ने कहा, अरे तू इतनी घबराती क्यों है? मैं अभी उसे जिला देता हूँ। शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या का प्रयोग करके कच्छ को पुकारा, आओ बेटा। कच्छ का एक एक अंग भेड़ियों के शरीर छेद छेद कर निकल आया और वह जीवित होकर शुक्राचार्य की सेवा में उपस्थित हुआ। देवयानी के पूछने पर उसने सारा वृत्तांत कह सुनाया। इसी प्रकार असुरों के मारने पर दूसरी बार भी शुक्राचार्य ने कच्छ को जला दिया। तीसरी बार असुरों ने नई नियुक्ति की। उन्होंने कच्छ को काटकर आग से जलाया और उसके शरीर की राख वारुणी में मिलाकर शुक्राचार्य को पिला दी। देवयानी ने पिता से पूछा, पिताजी, फूल लेने के लिए कच्छ गया था, लौटा नहीं, कहीं वह फिर तो नहीं मर गया? मैं उसके बिना जी नहीं सकती। मैं यह बात सौगंध खाकर कहती हूँ। शुक्राचार्य ने कहा, बेटी, मैं क्या करूं? असुर उसे बार बार मार डालते हैं। देवयानी के हट करने पर उन्होंने फिर संजीवनी विद्या का प्रयोग किया और कच्छ को बुलाया। कच्छ ने भयभीत होकर उनके पेट के भीतर से ही धीरे धीरे अपनी स्थिति बतलाई। शुक्राचार्य ने कहा, बेटा, तुम सिद्ध हो। देवयानी तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न है। यदि तुम इंद्र नहीं हो तो लो, मैं तुम्हें संजीवनी विद्या बतलाता हूँ। तुम इंद्र नहीं ब्राह्मण हो, तभी तो मेरे पेट में अब तक जी रहे हो। लो यह विद्या और मेरे पेट को फाड़कर निकल आओ। तुम मेरे पेट में रह चुके हो, इसलिए स्वयं के पुत्र के समान मुझे फिर जीवित कर देना। कच्छ ने वैसा ही किया। प्रणाम करके कहा, जिसने मेरे कानों में संजीवनी विद्या रूप अमृत की धारा डाली है, वही मेरे माता पिता हैं। मैं आपका कृतज्ञ हूँ। मैं आपके साथ कभी कृतज्ञता नहीं कर सकता। जो वेद स्वरूप उत्तम ज्ञान के दाता गुरु का आदर नहीं करता, वह कलंकित होकर नरकगामी होता है। शुक्राचार्य को यह जानकर बड़ा क्रोधित हुआ